गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जन स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी जनता के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी सेवाएं बनी हुई हैं, जैसे कि पीएचसी हो गया, है ना। और पिछली जो बार था वो मैंने आपको आईसीडीएस और इसके बारे में जैसे मैंने बताया था सीएसडब्ल्यूबी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। आज हम उसी कड़ी में ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं अस्पताल, हॉस्पिटल्स क्या है। देखिए, स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने हॉस्पिटल्स की जो सुविधाएं हैं वो जगह जगह उपलब्ध कराई गई है। हॉस्पिटल्स बड़े बड़े नगरों में, शहरों में, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय, कस्बे, घनी आबादी और ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें भी स्थापित किए जाते हैं। वे स्वास्थ्य संस्थान जिसमें कि रोग शैय्याओं की व्यवस्था होती है अस्पताल कहलाते हैं। मतलब कि कोई भी जो हेल्थ से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर कि रोग शैय्याओं की व्यवस्था होती है, हॉस्पिटल्स कहलाते हैं। हॉस्पिटल में प्रतिदिन जो चिकित्सक है वो समय समय पर आकर रोगियों को कष्टों से मुक्ति देने हेतु इलाज करते हैं। इसके लिए रोगी को क्या करना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाकर पहले एक पर्ची लेकर अपना रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कराना होता है, जो पंजीकरण रोगियों द्वारा स्वयं कराया जाता है, जो चलने फिरने योग्य होते हैं। और उसके पश्चात जैसे कि ओपीडी होती है, बाहरी रोगी विभाग जिसे कि हम बोलते हैं, वो उसके पंजीकरण के पश्चात ही उनका ट्रीटमेंट होता है। और वे रोगी जिनका कि स्वास्थ्य का जो स्तर है वो काफ़ी गिर चुका होता है और चिंता की स्थिति में होता है, तो उनको आईसीयू में भी उपचार रखा जाता है। आईसीयू जो वार्ड होते हैं ये भी हॉस्पिटल्स में बने होते हैं। जब रोगी के स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है तो उसे जनरल वार्ड में भेज दिया जाता है। और परंतु वे रोगी जिनका स्वास्थ्य अत्यंत ही खराब होता है और उन्हें अंतः रोगी विभाग में निरीक्षण और परीक्षण के पश्चात ही भर्ती किया जाता है। अगर ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तो उसको ऑपरेशन वाले वार्ड भी होते हैं, वहाँ पर भी उनको भेज दिया जाता है। अब देखिए, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें बहुत सारे चिकित्सक, विषय विशेषज्ञों के चिकित्सक होते हैं, जैसे कि जो कि विभिन्न रोगों का इलाज करते हैं, क्योंकि हर रोग के अलग अलग स्पेशलिस्ट भी होते हैं। जैसे कि नाक हो गया, कान गला विभाग हो गया, जैसे कि ईएनटी बोलते हैं, शिशु रोग विभाग हो गया, नेत्र विभाग, स्त्री और प्रसूता विभाग, अस्थि रोग विभाग, दंत विभाग, चर्म रोग विभाग। ये सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं और अलग अलग बीमारियों के जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं आगे अस्पताल के प्रकार, यानी कि अस्पताल जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो मेडिकल कॉलेज से जुड़े होते हैं और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी स्थान के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और रूरल हॉस्पिटल। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि मेडिकल कॉलेजों से जुड़े रहते हैं। अब एक एक जो हमारा जो हॉस्पिटल्स जो होते हैं उसमें अनेक तरह के वार्ड होते हैं, जैसे कि ओपीडी वार्ड हो गया, ठीक है, आउट पेशेंट वार्ड जिसे बोलते हैं, और इंटेंसिव केयर यूनिट हो गया, आईसीयू हो गया, और ऑपरेशन थिएटर हो गया, और एक्सरे वगैरह होते हैं उसके अंतर्गत, और कैजुअल्टी यानी कि आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे रिलेटेड वार्ड भी इसमें होते हैं। क्लिनिकल लैब यानी कि निदान प्रयोगशाला जहाँ पर कि टेस्ट वगैरह होते हैं वो वार्ड भी उसके अंतर्गत होते हैं। फार्मेसी डिपार्टमेंट यानी कि जहाँ पर कि मेडिसिन्स भी मिलती हैं। ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं वे उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध होती हैं। इसके अतिरिक्त थे हमारे जैसे कि सैनिक अस्पताल, ठीक है, आर्मी हॉस्पिटल, रेलवे वालों के अपने अलग हॉस्पिटल होते हैं, रेलवे हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर निजी संस्थानों के भी अस्पताल होते हैं, मिशन हॉस्पिटल भी होते हैं और चिकित्सकों के प्रयास के द्वारा खोले हुए कुछ निजी अस्पताल प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। ये सारे हॉस्पिटल्स के प्रकार हैं। अब देखिए, हॉस्पिटल चाहे कोई भी हो, जिस भी श्रेणी के हैं, रोगी को स्वास्थ्य की दृष्टि से प्राथमिकता दी जाती है और अस्पताल में 24 घंटे उपचारीय सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। इसके लिए अलग से इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सक की व्यवस्था भी रहती है और बारी बारी से इमरजेंसी सेवाओं के लिए जो ड्यूटी है, चाहे वो स्टाफ नर्स है, चाहे डॉक्टर है, उनकी भी लगाई जाती है। तो ये थे हमारे कुछ अस्पताल। अब हम बात करते हैं कि रोगी के अस्पताल में पहुंचने के क्या कारण होते हैं, यानी कि रीज़न ऐसा क्या हो जाता है कि रोगी को अचानक से ट्रीटमेंट देना पड़ता है हॉस्पिटल में। देखिए, उपचार और परामर्श हेतु रोगी आते हैं, दुर्घटना के शिकार रोगी भी आते हैं, हिंसा के शिकार रोगी भी आते हैं, निजी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो हैं वो गवर्नमेंट डॉक्टर को रेफ़र कर देते हैं और कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा भी रोगी भेजे जाते हैं। संपूर्ण भारत में कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की गई है जो केवल विशिष्ट रोग के इलाज के लिए ही स्थापित किए गए हैं, जैसे कि मानसिक रोग हो गया, बाल रोग, नेत्र रोग, अस्थि रोग, दंत रोग, स्त्री और प्रसूता रोग हो गया, क्षय रोग, हृदय रोग, चर्म रोग आदि। सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से कुछ भ्रमणशील अस्पतालों की भी व्यवस्था की गई है जो बीमार लोगों को उपचार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराती हैं। ये जो भ्रमणशील अस्पताल हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर शिविर लगाते हैं और नेत्र रोग, मलेरिया नियंत्रण हेतु, हैजा नियंत्रण हेतु, अन्य रोगों की जो रोकथाम होती है उसके लिए भी ये कार्य करते हैं। इस भ्रमणशील जो अस्पताल होते हैं उसमें एक चिकित्सक, डॉक्टर, एक नर्स, एक कंपाउंडर, एक फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी भी होते हैं। कुछ शल्य क्रिया हेतु आवश्यक उपकरण भी रहते हैं जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन भी किया जा सके। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये हमारी अपना जो है हॉस्पिटल्स के बारे में थी, जिसमें कि हॉस्पिटल क्या होते हैं, हॉस्पिटल में कौन कौन से वार्ड होते हैं, कौन कौन सी वहाँ पर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब इन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं की कड़ी में आगे हमारी जो एक महत्वपूर्ण और सोसाइटी बनी हुई है जिसे कि हम बोलते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? यह भी एक विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय अशासकीय संगठन है। विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय अशासकीय संगठन है जिसका कि उद्देश्य क्या है? युद्ध और शांति काल में मानवता के आधार पर सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह संगठन प्राकृतिक संकटों की घड़ी में, प्राकृतिक संकट कोई भी हो सकता है जैसे कि तूफान, बाढ़, आंधी, भूस्खलन, सूखा, अकाल, महामारी, भूकंप आदि के समय पीड़ित मानव समाज के कष्टों को दूर करता है। इस महान उद्देश्य और प्रभावशाली कार्य के कारण ही इस संगठन का नाम मात्र देश, राज्य या क्षेत्र में ही सिमट कर नहीं रह गया, बल्कि दुनिया के कोने कोने में इसे मान्यता प्राप्त मिली हुई है। रेड क्रॉस जो सोसाइटी है ये पूरी तरह से मानवता के आधार पर बना एक संगठन है जो सरकारी और राजनीतिक तंत्रों से काफ़ी दूर रहकर मानव के कल्याण हेतु कार्य करता है। अब हम बात करते हैं रेड क्रॉस जो सोसाइटी है, इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो किसे गया था? स्विस व्यापारी हेनरी डुनांट को जाता है। इसने 1859 में 24 जून को जब यह व्यापारी अपने व्यापार कार्य से इटली के सेनापति से मिलने जा रहा था तो उसे इटली के सेल्फरेनो के युद्ध के मैदान में से होकर गुजरना पड़ा और वहाँ घमासान युद्ध हुआ उसी 1859 में और दोनों पक्षों के लगभग 50,000 से सैनिक घायल हो गए। वो दर्द और पीड़ा से करार रहे थे और प्यास से तड़प तड़प कर जान दे रहे थे। उनके
इस पीड़ा की कराह सुनकर हेनरी डुनांट के पांव वहीं थम गए। उसने आगे की यात्रा अपनी निरस्त कर दी और उसका जो हृदय है वो क्या करुणा से भर गया। ठीक है, वो तो अपने व्यापार के लिए जा रहा था और उसने रास्ते में देखा। वहीं रुककर गांव वालों की सहायता से उन घायलों की सेवा करने लगा। उनकी सहायता के लिए कई स्वयं सेवक भी बढ़कर आगे आए और उसे घायलों की सेवा करके बड़ी ही तसल्ली मिली। अब जो हेनरी डुनांट थे वो अपने इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक सोवेनियर अपनी ऑफ साल्फेरेनो लिखी और इस पुस्तक की सराहना की गई और स्वागत किया गया। वे अपने इस प्रयास को और भी आगे बढ़ाते हुए यूरोप के अनेक विद्वान और प्रमुख लोगों से मिले और एक स्वयं सेवी संस्था वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की प्रेरणा दी, जो कि किसी जाति, राज्य या राष्ट्र का भेदभाव ना करते हुए मानव कल्याण की भावना से युद्ध के समय घायलों की सेवा और सुरक्षा का उपचार करे। और उन्होंने यह प्रस्ताव भी रखा कि इस स्वयं सेवी जो संगठन के कार्यकर्ताओं को एक ऐसा सुरक्षात्मक चिन्ह भी प्रदान किया जाए जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिले। तो ये जो सारी जो चीज़ें थी ये उनके ही सहयोग के द्वारा मतलब हुई। फिर जिनेवा में एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें हेनरी डुनांट के प्रस्ताव रखे गए और वहाँ पर यह तय किया गया कि जब भी कोई युद्ध होगा तो दोनों पक्षों के घायल सैनिकों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जाएगी और इसके लिए रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का गठन हुआ और धीरे धीरे रेड क्रॉस का कार्य संगठन की उपयोगिता स्पष्ट हो चुकी और संपूर्ण विश्व में 90 से भी अधिक शाखाएं रेड क्रॉस की खोली जा चुकी हैं और वो कार्य भी अपना कर रही हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में ही रखा गया है। अब देखिए, वैसे तो जो हेनरी जो डुनांट थे उन्होंने इस संगठन की स्थापना जो युद्ध में जो घायल हुए सैनिकों के दर्द को कराहते हुए लोगों के लिए करी थी, परंतु सेवा भाव का यह मंत्र केवल युद्ध काल में ही सीमित नहीं रहा बल्कि शांति के समय और प्राकृतिक विपदाओं के समय भी उपयोग होने लगा। अब रेड क्रॉस सोसाइटी को WHO से भी बहुत सारा सहयोग है वो प्राप्त होने लगा है। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें क्या है कि रेड क्रॉस, इस संस्था को रेड क्रॉस जो नाम दिया गया वो रेड क्रॉस के चिन्ह हेतु सर्वसम्मति से स्विस का जो झंडा है जिसमें लाल आधार पर सफ़ेद क्रॉस है उसका उल्टा सफ़ेद आधार पर लाल क्रॉस वाला झंडा स्वीकार किया गया और मुस्लिम देशों ने इसे लाल चांद के रूप में स्वीकार किया गया। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं कि जो रेड क्रॉस जो सोसाइटी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, सबसे पहले तो है राहत कार्य, दूसरा स्वास्थ्य विकास, तीसरा रोगों से बचाव, कष्टों का निवारण करना, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता और सहयोग देना, मातृ शिशु कल्याण सेवाएं, रक्तदान केंद्र और प्राथमिक सहायता और सेना की सहायता। ये जो सारे के सारे जो उद्देश्य हैं, जैसे देखिए राहत कार्य क्या है। रेड क्रॉस जो सोसाइटी है वो राहत का कार्य करती है। राहत का कार्य जैसे सूखा हो गया, अकाल, भूकंप हो गया, बाढ़ आ गई, वहाँ पर यह संस्था अपने संपूर्ण साधनों के साथ मानव कल्याण की भावना को लेकर उनके कष्टों का वो निवारण करती है। दूसरा है जैसे स्वास्थ्य विकास है। यह संस्था स्वास्थ्य विकास कैसे करती है, इसके लिए मातृ शिशु कल्याण केंद्र, स्कूल, अनाथालय, चिकित्सालय आदि में विटामिन ए की गोलियां देना, मेडिसिन कुछ होगी, मिल्क पाउडर हो गया, ये जो सहायताएं ये प्रदान करती है। रोगों से बचाव, WHO के साथ मिलकर संक्रामक रोगों के उन्मूलन में ये संस्था कार्य करती है। कष्टों का निवारण, ये UNO के साथ मिलकर ये संस्था मानव के विभिन्न कष्टों का निवारण करती है। और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता एवं सहयोग कैसे कि रेड क्रॉस जो सोसाइटी है वो
अंतर्राष्ट्रीय मित्रता, एकता, विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर कार्य करती है और मानव कल्याण के लिए यह संस्था निरंतर प्रयत्नशील भी रहती है। फिर है मातृ शिशु कल्याण सेवाएं। ये मातृ शिशु कल्याण सेवाएं मतलब मातृ शिशु केंद्र बहुत जगह स्थापित किए गए हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ही, और यह संस्था उन केंद्रों को तकनीकी सुझाव, परामर्श, सहयोग और वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। फिर हम बात करते हैं रक्तदान केंद्र और प्राथमिक सहायता। रेड क्रॉस के द्वारा कई रक्तदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों को रक्तदान के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए विश्व में प्रति मिनट कहीं ना कोई व्यक्ति अवश्य ही रक्तदान करता है। फिर हम बात करते हैं सेना की सहायता। सेना की सहायता, घायलों की सेवा और पीड़ितों की देखभाल करना ही इस रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। बेंगलोर में इस संस्था के द्वारा एक अस्पताल रेड क्रॉस होम की स्थापना हुई है, जिसमें सेना से अवकाश प्राप्त सैनिकों के लिए सेवाएं दी जाती हैं और युद्ध में स्थायी रूप से अपंग हुए सैनिकों के लिए कृत्रिम अंग आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी प्रदान किए जाते हैं। अस्पताल सभी साधनों और आवश्यक उपकरणों से ये सुसज्जित रहते हैं। ये थे सारे उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं रेड क्रॉस जो सोसाइटी है वो किन किन सिद्धांतों पर कार्य करती है। तो देखिए, रेड क्रॉस जो सोसाइटी है वो निम्नलिखित सिद्धांतों पर कार्य करती है। सबसे पहला तो जो उसका कार्य है वो है मित्रता और विश्व बंधुत्व, दूसरा एकता, तीसरा स्वतंत्रता, चौथा स्वैच्छिक सेवा, अपनी वॉलंटरी सर्विस करती है, निष्पक्षता, तटस्थता, मानवता, सेवा और कल्याण की भावना। ये जो सारे के सारे हैं ये इन सिद्धांतों पर कार्य ये करती है। अब रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा संचालित कुछ संस्थाएं निम्न अनुसार हैं, जैसे कि स्वास्थ्य जो इकाइयां हैं वो 122 हैं, मातृ क्लिनिक 139 है, अस्पताल 3, मानसिक मंदता के लिए मेंटल जो एबिलिटी वाले जो लोग होते हैं उनके लिए 2, शारीरिक और दृष्टि बाधाग्रस्त व्यक्तियों के लिए केंद्र 18 और पॉली क्लिनिक 8 हैं। तो ये जो सारे के सारे जो थे ये इसके रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ही संचालित ये संस्थाएं हैं जो कि अपने अपने उद्देश्यों से और मानवता के समाज के लिए अपने सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी अपना कार्य करती है। तो ये था सारा आज हमने जो भी किया, ये सारा रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में अध्ययन किया है। इसी के साथ ही आपका ये जो टॉपिक है जन स्वास्थ्य के लिए जो हमारा स्वास्थ्य सेवाएं था, जिसमें मैंने आपको अलग अलग तरीके से अपने वीडियो डाले हैं, उनको आप देखिए, पढ़िए, समझिए और नोट्स बनाइए और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।